आप सबको पूनम का प्यार भरा नमस्कार। ठंड के टाइम में हम सब लोग ब्लैंकेट और रजाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। करीब 1 से 1.5 महीना हो गए इनको ओढ़ते ओढ़ते। और जिनके घर में छोटे बच्चे हैं तो गंदे होने के साथ साथ इन चीज़ों में स्मेल भी आने लगती है। तो हम इनको रोज़ तो धो नहीं सकते, ड्राई क्लीन को भी नहीं दे सकते। तो मैं आज आपको केवल 10 मिनट में एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे कि ब्लैंकेट में ड्राई क्लीन भी हो जाएगी और ब्लैंकेट सूख भी जाएगा। और ये सारी चीजें हम करेंगे केवल एक कुकर की मदद से। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, केवल एक कुकर लेना है और ब्लैंकेट साफ कर लेना है। तो अगर आपके भी ब्लैंकेट गंदे हो गए हैं, रजाई गद्दे गंदे हो गए हैं और आप भी परेशान हैं, समझ में नहीं आ रहा कैसे सही करें, तो आज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सच में बहुत बेहतरीन और बहुत बढ़िया सी टिप आपको बताऊंगी। आज के बाद आप इसको इसी तरह से क्लीन करेंगे। तो बिना देर करे हुए आज आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो स्टार्ट करूंगी। उससे पहले आपसे एक निवेदन करूंगी कि आप देश दुनिया के किस कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने शहर या गांव का नाम जरूर मेंशन करें, जिससे कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। और आज का थैंक यू जाता है राजेश पंडित जी को फिरोजाबाद से, अजय कुमार जी को बीना से, डीके जी को म्यांमार से, नूर आलम जी को सऊदी से, रविंद्र जी को मेरठ से। तो आप सबको फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी। और बिना देर करे हुए आज की बहुत ही बेहतरीन सी वीडियो स्टार्ट करेंगे। और ये वीडियो आप कहीं भी हो आपके 100% काम आएगा, क्योंकि हम हमेशा ठंड में अपने यहाँ इस तरह के ब्लैंकेट का इस्तेमाल करते हैं। सभी के ब्लैंकेट 1-1.5 महीने बाद गंदे हो जाते हैं। उस टाइम पे हम अगर ड्राई क्लीन कराते हैं तो बहुत ज्यादा खर्चा आता है। अगर हम इनको धो देते हैं तो 2 से 3 दिन तक तो धूप ही नहीं निकलती, ये सूखते नहीं हैं। अब अगर घर में छोटे बच्चे होते हैं तब तो और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तब तो ये ब्लैंकेट गंदे तो होते ही हैं, साथ ही साथ इनमें एक बैड स्मेल भी आने लग जाती है, क्योंकि कई बार बच्चे इसी ब्लैंकेट के ऊपर बैठ के खाना खा लेते हैं, कई बार टॉयलेट कर देते हैं, जिससे कि ये बदबू भी मारते हैं और गंदे भी हो जाते हैं। तो आज आपको बहुत ही सस्ते दामों में केवल 1 से 2 रुपए के खर्चे में ब्लैंकेट को ड्राई क्लीन करना बताऊंगी। और ये 100% वर्क करता है। आप एक बार इस तरीके को आजमा के जरूर देखें। घर में अगर गद्दे हैं उनको भी आप इसी तरह साफ कर लें, सोफे भी आप इसी तरह से साफ कर सकते हैं, रजाई भी आप इसी तरह से साफ कर लें। तो ये छोटी सी टिप है और आपके ढेरों खर्चे बचाएगी, साथ ही साथ पूरा घर क्लीन रखेगी। तो सबसे पहले हमको जो चीज चाहिए वो है टेल्कम पाउडर। देखिए, कोई भी आप खुशबू वाला पाउडर ले सकते हैं। मेरे पास ये 2 पाउडर हैं, एक पाउडर का मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ, तो मैंने ये वही वाला पाउडर ले लिया। अब ये पाउडर हमको कितना लेना है, तो आपको यहाँ पे पूरे डबल बेड के ब्लैंकेट में 6 चम्मच पाउडर चाहिए। तो मैं अभी एक तरफ साफ करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 छोटे चम्मच पाउडर ले लिया है। अब इसी के साथ हमको जो एक बहुत ही खास चीज लेनी है वो है बेकिंग सोडा। हम सब अपने घर में जब भी कोई ऐसी चीज बनाते हैं जिसको हमें फ्लफी बनाना होता है, जिसमें खमीर उठाना होता है, तब हम इसी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। ये वही सोडा है जिसको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 चम्मच टेल्कम पाउडर लिया और 3 चम्मच ही सोडा ले लिया। आप कोई भी खुशबू वाला पाउडर यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे पाउडर स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम पाउडर डाल के ये टिप अपनाएंगे ना तो ब्लैंकेट से बहुत बढ़िया भीनी भीनी खुशबू आएगी। अब हमको बेकिंग सोडा और टेल्कम पाउडर दोनों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, आप किसी भी बर्तन में ये चीज मिला सकते हैं। अब हमको यहाँ पे लेना है छन्नी। ये पानी छानने वाली छन्नी है, जिससे हम चाय छानते हैं ना, उस छन्नी में होल थोड़े से बड़े होते हैं। तो यहाँ पे आपको पानी छानने वाली ही छन्नी का इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमको केवल 1-1 चम्मच इस छन्नी में इस मिक्स को डालना है और ब्लैंकेट में इस तरह से छान देना है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि अगर हमारे पास इस तरह की छन्नी नहीं है तब हम इस मिक्स को कैसे डालें, क्योंकि सबके पास पानी छानने वाली छन्नी नहीं होती है। तब आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप हाथों की हेल्प से थोड़ा थोड़ा सा इस मिक्स को ले लें और पूरे ब्लैंकेट में इस तरह से फैला दें। वो भी बहुत आसान है, आराम से आप इस मिक्स को इस ब्लैंकेट में फैला सकते हैं। मैंने आपको पहले एक बार ब्लैंकेट साफ करने का तरीका बताया था और वो आप सबने बहुत ज्यादा पसंद भी किया था। उसकी लिंक भी मैं आई बटन में दे दूंगी, तो अगर आप चाहें तो उस तरह से भी इस ब्लैंकेट को साफ कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमने छन्नी में इस मिक्स को केवल 1-1 चम्मच डाला और इस तरह से पूरे ब्लैंकेट में अच्छे से फैला दिया। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, यकीन मानिए आज आपको ब्लैंकेट साफ करने का कुछ नया तरीका जरूर देखने को मिलेगा। आप बहुत इजी तरीके से अपने घर में रजाई, गद्दे, ब्लैंकेट, सोफा सारी चीजें
आसानी से साफ कर पाएंगे मेरे बताए हुए तरीके से। बस उसके लिए आपको वीडियो ध्यान से और लास्ट तक देखना है। तो ये देखिए, हमने पूरे ब्लैंकेट में अच्छे से इस मिक्स को डाल दिया है। अब हमको एक चीज बहुत ही ध्यान से देखनी है कि इस मिक्स को डालने के बाद कम से कम 40 मिनट से 1 घंटे के लिए इस ब्लैंकेट को इसी तरह से छोड़ दें। आपको इस ब्लैंकेट को टच नहीं करना, कम से कम 40 मिनट, और अगर आपके पास समय है तो 1 घंटे के लिए इस ब्लैंकेट को इसी तरह रखा रहने दें। तभी ये टेल्कम पाउडर और सोडा बहुत अच्छे से असर करेंगे और ब्लैंकेट क्लीन होगा। तो ये देखिए, 1 घंटे हो गए हैं और ये सारी चीजें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं और अब बहुत बढ़िया सी खुशबू भी आने लग गई है। तो अब हमको सबसे पहले इस सोडा को और टेल्कम पाउडर को क्लीन करके निकाल देना है। उसके लिए आपको सिंपल सी एक चीज करनी है, अपने हाथों में इस तरह का एक सॉक्स पहन लेना है और इस तरह से इस ब्लैंकेट को झाड़ना है। ये देखिए, इस तरह से जब आप इस ब्लैंकेट को झाड़ेंगे तो इस सॉक्स में सारे वो टेल्कम पाउडर के कण और पाउडर के चिपक जाएंगे। ये देखिए, ये हो गया ना सॉक्स एकदम से गंदा। तो अब हमको इस सॉक्स को फिर से उतार के अच्छे से झाड़ देना है और फिर से हमको इस तरह हाथ में पहन लेना है और फिर से हमको इस तरह से ब्लैंकेट में अच्छे से हाथ को रगड़ना है। देखिए, इस तरह जब हम इस ब्लैंकेट को साफ करेंगे तो ये जो सॉक्स है ना, ये ब्लैंकेट से पूरी गंदगी ऑब्जर्व कर लेगा। ये सॉक्स आपको दिख रहा होगा कितना गंदा हो चुका है, और हमने इसमें जो सोडा डाला था, टेल्कम पाउडर डाला था, वो सारी चीजें भी क्लीन हो चुकी हैं। लेकिन अभी पूरी तरह से क्लीन नहीं हुई। हमने सॉक्स से पूरे ब्लैंकेट को तो साफ कर लिया। अब हमको चाहिए एक कुकर। इस कुकर से हम 2 काम करने वाले हैं, जिससे कि जितनी भी बची खुची गंदगी होगी ना, वो सारी क्लीन हो जाएगी। तो इस तरह के कुकर अगर आपके पास है तो उसके साथ इस तरह की एक लिड भी आती है। अगर आपके पास इस तरह की लिड इस कुकर के साथ नहीं आई तो घर में कढ़ाई रहती है, उसमें इस तरह की लिड होती है। और अगर कढ़ाई भी नहीं है तो जो नॉर्मल कुकर आता है ना, डंडी वाला, तो आप उस कुकर के ऊपर के पल्ले को ले लीजिए और बहुत आसानी से उससे भी आप इस ब्लैंकेट को क्लीन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसके ऊपर की लिड हटा के साइड रख दी और अब हमको थोड़ा सा शैम्पू लेना है। आप अगर पाउच वाला शैम्पू ले रहे हैं तो 1 पाउच शैम्पू का इस्तेमाल करें या फिर आप आधे चम्मच किसी भी शैम्पू का यूज करें। अब हमको यहाँ पे 2 चम्मच सेवलॉन या फिर डेटॉल डाल देना है। अगर आपके पास है तो ये चीजें जरूर डालें, क्योंकि ये चीजें जर्म्स को खत्म करती हैं। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तब तो आप सेवलॉन या फिर डेटॉल का जरूर ही इस्तेमाल करें। उससे इस ब्लैंकेट की गंदगी तो साफ ही होगी, साथ ही साथ जर्म्स भी क्लीन होंगे। और इस तरह से साफ किया हुआ ब्लैंकेट आप चाहे खुद ओढ़ें या अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को ओढ़ाएं, हमको कोई समस्या ही नहीं आएगी, क्योंकि ब्लैंकेट वापस नए जैसा साफ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, हमने इस तरह से दोनों चीजों को मिक्स कर लिया और मैंने यहाँ पे गर्म पानी का इस्तेमाल किया। हल्का गुनगुना पानी ही मैंने सेवलॉन और इस शैम्पू के साथ डाला है, जिससे क्या होगा, पानी हल्का सा गुनगुना है तो क्लीनिंग अच्छी होगी। अब हमको इस तरह की एक मोटी टॉवल लेनी है। तो ये किचन टॉवल है, आप अपने घर में अगर कोई भी टॉवल का इस्तेमाल कर रहे हैं साफ सफाई में, उसको ले लीजिए या फिर कोई भी पुराना कपड़ा ले लीजिए। जरूरी नहीं है कि आपको कोई लाइट कलर का ही कपड़ा लेना है। आप कोई भी कॉटन का कपड़ा, इस तरह का वुलन का कपड़ा, तौलिया, कोई भी चीज ऐसी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप साफ सफाई में यूज करते हो। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इस तरह की एक टॉवल ली है और अब मैं इसकी जो लाइट कलर है ना, उस तरफ से साफ करके दिखाऊंगी, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये ब्लैंकेट कितना साफ हुआ। तो हम इस लिड को इस तरह से रखेंगे, चारों कोने एक हाथ में पकड़ लेंगे और बस ब्लैंकेट को क्लीन करेंगे। ब्लैंकेट हमको कैसे क्लीन करना है वो भी बताऊंगी। इससे पहले आपसे एक चीज और बता दूं कि अगर इस तरह की लिड आपके पास नहीं है तो आपको मैं दूसरी तरह से भी ब्लैंकेट क्लीन करना बताऊंगी, और वो भी बहुत आसान तरीका है। तो ये देखिए, आपको साफ जब करना है ना ब्लैंकेट, तो एक चीज का ध्यान रखना है कि इस ब्लैंकेट के रोए जिस तरफ है उसके जस्ट अपोजिट तरफ हमको इस तरह से खींचना है, जिससे क्या होगा, ब्लैंकेट की गंदगी निकलेगी और ब्लैंकेट अच्छे से साफ होगा। बस आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि ब्लैंकेट के रोए जिस तरफ है उससे केवल अपोजिट तरफ हमको साफ करना है, तभी अच्छे से डस्ट निकल पाएगी। अगर आप जिस तरफ रोए हैं उसी तरफ खींचेंगे ना, तो ये गंदगी रों के अंदर छुप जाती है और अच्छे से ब्लैंकेट क्लीन नहीं होता। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से आज के बाद अपने घर के किसी भी ब्लैंकेट को साफ करते हैं तो यकीन मानिए वो नया जैसा चमकने लगेगा, साथ ही साथ बहुत बढ़िया सी खुशबू आएगी
और सबसे अच्छी बात कि हम जब इस तरह से इस ब्लैंकेट को साफ करेंगे, तो अगर घर में धूप भी नहीं आ रही या फिर कई जगह अभी मौसम खराब है, धूप नहीं निकल रही, तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि ये ब्लैंकेट गीला ही नहीं होता, एकदम क्लीन होता है और आप इसको मिनटों में सुखा भी सकते हैं। उसके लिए भी एक बढ़िया सा जुगाड़ बताऊंगी। तो ये देखिए, मैंने एक बार अभी इस तौलिया को धोया था और फिर से मैंने थोड़ा सा सफाई करी। आप देख सकते हैं कि आपको इसमें गंदगी नजर आ रही होगी, लेकिन अगर आपके पास इस तरह की लीड नहीं है तब आप कैसे साफ करेंगे? तो वो तरीका बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो आपको क्या करना है, प्रोसेस तो सारी वही करनी है। सबसे पहले टेल्कम पाउडर और सोडा को मिक्स करना है, इसी तरह ब्लैंकेट में डाल के 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। फिर आपको थोड़ा सा शैम्पू और डेटॉल का पानी बना लेना है और हमको अब लेना है एक साफ सफाई वाला इस तरह का कपड़ा, जिससे आप ब्लैंकेट बड़ी आसानी से साफ कर पाएं। और इस कपड़े को इस तरह से पानी में डाल के निचोड़ लेना है और ब्लैंकेट के जस्ट अपोजिट साइड इस तरह से साफ करना है। अगर आप इस तरह से भी ब्लैंकेट साफ करते हैं तो लिड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और बहुत बढ़िया से ब्लैंकेट क्लीन हो जाएगा। अब हमने ब्लैंकेट को बहुत अच्छे से पोंछ दिया है और इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर आ गया है। तो अगर घर में धूप निकल रही है तो आप इस ब्लैंकेट को केवल आधा घंटा के लिए धूप में डाल दें। और अगर धूप नहीं आ रही, मौसम ज़्यादा खराब है, तो आप अगर रूम हीटर जलाते हैं तो उस कमरे में रूम हीटर जला दें, ये ब्लैंकेट बहुत बढ़िया से सूख जाएगा। और अगर रूम हीटर नहीं जला रहे हैं तो आप इस तरह से फैन को ऑन कर दीजिए और आधा घंटा के लिए इस ब्लैंकेट को फैन के नीचे छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि आधा घंटा में ब्लैंकेट अच्छे से सूख गया है और अब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जहां मैं रहती हूँ तो मेरे घर में अच्छी खासी धूप आ रही है। देखिए सूरज दादा कितने तेज चमक रहे हैं। तो मैं तो भैया चली इस ब्लैंकेट को धूप में सुखाने। तो मैं तो इस ब्लैंकेट को धूप में ही सुखा दूंगी। वैसे भी गर्म कपड़ों को समय समय पे धूप लगवाते रहना चाहिए। अगर आपके घर में धूप निकल रही है तो हर 8 दिन में आप एक बार धूप दिखा देंगे ना, तो इनकी जो बैड स्मेल होती है वो खत्म हो जाती है। साथ ही साथ जितने भी जम्स वगैरह होते हैं वो भी मर जाते हैं। लेकिन जो लोग फ्लैट में रहते हैं और धूप की व्यवस्था नहीं है, तो जो मैंने आपको पहले 2 तरीके बताए, आप उस तरीके से इस ब्लैंकेट को सुखा सकते हैं। तो होप करती हूँ आज का वीडियो बहुत यूजफुल लगा हो, अच्छे से समझ में आया हो। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करूंगी। आपसे फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी और बहुत सारी किचन टिप्स के साथ। तब तक बाय बाय।